प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 1 ध्वनि। ठीक है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी जो ये कविता है, जो पद्यांश है, किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। इसमें कवि जो है वो कह रहा है कि अभी अभी मेरे जीवन में क्या आया है? बसंत आया है। तो कवि क्या है? निराश नहीं होना चाहता। वो कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन रूपी उपवन यानी बगीचे में क्या आया है? बसंत आया है। जिस तरह बसंत के आते ही चारों ओर प्रकृति का जो दृश्य है वो बड़ा भी मनमोहक हो जाता है, उसी तरह जो कवि है उसका मन भी किससे? आशा से भर गया है। तो कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। पाठ पहला पद्यांश। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है, मृदुल मेरे वन यानी जंग उपवन। ठीक है, मृदुल यानी कोमल, गात यानी शरीर। ठीक है, अब कवि इसमें क्या कहता है कि कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जो आलोचक उनकी आलोचना करते हैं, तो वह उनका आलोचना का जवाब देते हुए कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मुझे जो देश की युवा पीढ़ी है उनको जगाना है, उन्हें क्या करना है? प्रेरित करना है, जो अपने रास्ते से क्या हो गए हैं? भटक गए हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। यानी कि जो कवि है वो आलोचकों को जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो मेरे जीवन में क्या आया है? मृदुल वसंत, यानी मेरे वन में, यानी जीवन रूपी उपवन में, यानी बगीचे में। ठीक है, अब मृदुल वसंत यानी मेरे जीवन रूपी उपवन में ही तो अभी क्या आया है? मृदुल वसंत यानी कोमल वसंत आया है। अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। जिस प्रकार वसंत से आने से पूरी प्रकृति का जो वातावरण में क्या हो जाता है? मनमोहक हो जाता है, उसी प्रकार जो कवि का मन है वह आशा से भरा हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, में ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी कि क्या? जिस तरह बसंत ऋतु आने पर वृक्षों पर हरे हरे पात, वृक्षों पर क्या आ जाते हैं? हरे हरे पत्ते, डालियां, कलियां आ जाती है। क्या कहता है? उस कलियां यानी अध खिली कलियों पर क्या करूंगा? मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी मैं ही अपने सपने जैसे मधुर कर, यानी हाँ सपने जैसे मधुर कोमल हाथों से फेर कर उनमें क्या कर दूंगा? नए सवेरे का आरंभ कर दूंगा। उसी प्रकार जो कवि कहना चाहता है कि फेरूंगा निद्रित कलियां। निद्रित कलियां मतलब जो आलस्य में पड़े हुए युवक हैं, जो अपने रास्ते भटक गए, जो नींद में सोए हुए युवक हैं। यानी कि कवि क्या करेगा? उन जब आलस्य में सोए हुए युवक है उनको जगाने का प्रेरित करेगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, उनमें एक नए जीवन का क्या करेगा? संचार करेगा, उन्हें प्रेरित करेगा कि अभी अभी क्या हुआ है? जीवन का अंत नहीं हुआ है। ये पद्यांश। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी इस पद्यांश के माध्यम से जो कवि है वो क्या करना चाहते हैं? जो युवा है उनके आलस्य को दूर करके उनमें नई चेतना भरना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, यानी कवि कहता पुष्प पुष्प यानी फूल फूल से, तंद्रालस यानी आलस्य, लालसा मतलब इच्छा। ठीक है, तो कहता है कि जो कवि है वो कहते हैं कि वो क्या है? कि पुष्प पुष्प से क्या खींच लेंगे? उनका आलस्य खींच लेंगे, यानी उसको दूर कर देंगे। अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, यानी कवि कहते हैं नव यानी नया जीवन,
अमृत, यानी उनमें क्या भर के, उनमें अमृत रस डाल के और उनमें नए जीवन का क्या कर देंगे, संचार कर देंगे, यानी नए जीवन को उनमें भर देंगे। यानी इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो यह कहना चाहते हैं कि जो आलस्य में पड़े हुए युवक हैं उनके आलस्य को क्या करके दूर करके, जो नींद में सोए हुए युवक हैं उनको इन आलस्य से दूर करके उनमें नए जीवन की उत्साह और आशा भर देंगे, यानी उनमें नए जीवन, नई चेतना का क्या करेंगे, वो संचार कर देंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको, यानी कवि कहता है कि जो आलस्य में पड़े हुए युवक हैं उनसे उनके आलस्य को दूर करके उनमें जीवन में नई आशा और उत्साह भर देंगे, नई चेतना भर देंगे। इस प्रकार उन्हें द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको द्वार दिखा देना मतलब फिर उनको ये उन युवाओं को प्रेरित करके जो क्या कर देंगे, उन्हें ईश्वर से मिलने का क्या दिखा देंगे, उस परमात्मा से मिलने का रास्ता बता देंगे। जहां वे मेरे वे जहां अनंत, ठीक है, यानी वो ईश्वर क्या है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो उन्हें क्या दिखा देंगे, एक रास्ता दिखा देंगे, किससे मिलने का, ईश्वर से मिलने का, और उनके आलस्य को दूर करके उनमें नई चेतना भर देंगे। जो युवा है, अभी न होगा मेरा अंत, यानी कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन में क्या आया है, बसंत यानी युवा अवस्था आई है, इसलिए अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा, अभी तो मुझे बहुत क्या है, जीना है। और वो कभी भी निराश नहीं हुए हैं। और साथ ही में वे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जो आलस्य में पड़े हुए युवा हैं उनके आलस्य को दूर करके उन्हें नई चेतना भरना चाहते हैं, नई चेतना का क्या करना चाहते हैं, संचार करना चाहते हैं, उनके आलस्य को दूर करना चाहते हैं। ये था पार्ट 1 ध्वनि। धन्यवाद।